दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेरा जन्म जनपद बलिया में हुआ था, परंतु मेरा बचपन श्री गांधी आश्रम सेवापुरी वाराणसी के परिसर में बीता था, क्योंकि मेरे पिताजी श्री शिव कुमार पांडे जी वहाँ कार्यरत थे। काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि वर्षों बाद सेवापुरी जाकर बचपन की यादें ताज़ा करूं। संयोग से पिछले दिनों जाने का अवसर मिला। दोस्तों, मदन मन की मनमाड़ी के इस अंक में प्रस्तुत है सेवापुरी की उसी यात्रा के बारे में, बचपन की यादों के संग वहाँ के प्रमुख स्थानों का आंखों देखा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, लगभग 70 साल बाद हम लोग श्री गांधी आश्रम सेवापुरी पहुँचे, जहाँ चारदीवारी के साथ एक विशाल गेट बना है जो पहले नहीं था। दोस्तों, मेन गेट से अंदर आने वाला रास्ता करण भाई की प्रतिमा के सामने से सीधे परिवार हाता की ओर जाता है, जिसके एक किनारे आश्रम के तमाम विभाग, डाकघर और आवास हैं। दोस्तों, आश्रम परिसर में परिवार हाता को छोड़कर बाकी सारी जगहें, मकान आदि पूर्ववत अपने मूल रूप में ही हैं, जिन्हें सहेज करके रखा गया है। श्री गांधी आश्रम कार्यालय और अतिथि गृह के लंबे बरामदे के सामने का रास्ता, जो पहले कच्चा था, उसे टाइल्स लगाकर सुविधाजनक बना दिया गया है। रास्ते के दूसरी तरफ खेत, बगीचा, पेड़ आदि उसी प्रकार हैं। ये रास्ता हर मौसम के लिए उपयुक्त हो गया है। दोस्तों, श्री गांधी आश्रम के कार्यालय के बगल में भव्य अतिथि गृह बना था। वो आज भी सहेज करके मेंटेन करके रखा गया है। हमें याद है, यहाँ प्रतिष्ठित लोग आते रहते थे। एक बार भूटान यात्रा के संदर्भ में आचार्य विनोबा भावे भी आए थे, इसी अतिथि गृह में ठहरे थे। अतिथि गृह के इर्द गिर्द फुलवारी और रास्तों में भी साफ सफाई रखा गया है। बड़ा ही यहाँ अच्छा लगता है। दोस्तों, मेन गेट से थोड़ी दूर पर श्री गांधी आश्रम सेवापुरी के संस्थापक संचालक श्री अक्षय कुमार करण की भव्य प्रतिमा लगी है, जिसे उनकी छोटी बेटी आशा जी ने स्थापित किया है। आदरणीय करण भाई के दिशा निर्देश में मेरे पिता श्री शिव कुमार पांडे जी ने आश्रम के काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। दोनों में काफ़ी तालमेल था, निष्ठा से काम करने का जुनून था। आज उन दोनों विभूतियों को लोग याद करते हैं। दोस्तों, ट्यूबवेल के बगल में कार्यकर्ताओं एवं विद्यालय के छात्रों के लिए बना हुआ सामूहिक भोजनालय यानी मेस तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक भोजन के लिए बना हुआ बड़ा हॉल पूर्ववत है। शिविर, उत्सव आदि विशेष अवसरों पर विशेष भोजन व्यवस्था होती थी। हम लोग भी नाश्ता भोजन करते थे। ऐसे अवसरों का हम बच्चों को बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार रहता था। खुशी का माहौल रहता था। दोस्तों, मेस के बगल में ही खादी विद्यालय का केंद्र होने के कारण सेवापुरी आश्रम के परिसर में एक भव्य सामूहिक वाचनालय भी बना था, जिसमें लोग अखबार या किताबें पढ़ा करते थे। दोस्तों, श्री अक्षय कुमार कर्ण का मकान उसी प्रकार आशा जी ने सहेज कर रखा है। करण भाई के मकान के सामने बड़ा तालाब और बाग बगीचा की पगडंडियाँ वैसे ही हैं। दोस्तों, अब आइए परिवार हाता की तरफ चलें, जहां हम रहते थे। परिवार हाता की तरफ जाने वाला रास्ता आज भी रेत मिट्टी का ही है, जिस पर दौड़े चले थे और धूल मिट्टी खेले थे। दोस्तों, परिवार हाता के वर्तमान स्वरूप को देखकर बड़ा दुख हुआ कि वो परिसर वीरान, जंगल और ज़्यादातर मकान खंडहर बन चुके हैं, जबकि उस समय बहुत रौनकदार और साफ़ सुथरा परिवार हाता था, जहां तमाम कार्यकर्ताओं के परिवार और तमाम बच्चे रहते थे। सभी में आपसी सौहार्द, सद्भाव का माहौल था। बापू के सादा जीवन उच्च विचार वाला जीवन पद्धति था, मगर खुशहाली में कमी नहीं थी। लगता है बीते वक्त में इस एरिया को उपेक्षित रखा गया। संतोष की बात है कि अधिकांश भाग तहस नहस होने के बावजूद परिवार हाता के कई मकान पूर्ववत सुरक्षित हैं। दोस्तों, सेवापुरी का यही वो घर है जिसमें हम लोग उस समय रहते थे। साधारण खपरेल का घर था। आंगन में अंदर आम का पेड़ था।
यहीं पर माता पिता के वात्सल्य और भाई बहन के स्नेह संग हम पले बढ़े और बुनियादी शाला में पढ़े लिखे। इसी परिसर में नसीम, आशा, शिवाजी, विनोद और अन्य कई दोस्तों के साथ खेले कूदे और बचपन की नादानियाँ भी किए। दोस्तों, भले सुख साधन आज की तरह आधुनिक नहीं थे, परंतु मौज मस्ती, खुशहाली और सुकून में कमी नहीं था। दोस्तों, इस नीम के पेड़ के नीचे जो हमारे घर के सामने ही था, चारों तरफ चबूतरा था जहाँ फुर्सत का अधिकांश समय बीतता था। इसी चबूतरे पर दोस्तों के साथ गपशप होती थी। इसी नीम के इर्द गिर्द सारे दोस्त आइस बाइस, रस्सी कूद, गोली, कंचा आदि तमाम खेल खेला करते थे। आश्रम के तमाम विभागों में घूमा करते थे। इस समय नीम का पेड़ तो है, परंतु चबूतरा टूट चुका है। बड़ा ही अच्छा माहौल था। बहुत दोस्तों, आश्रम परिसर में नलकूप विभाग का एक ट्यूबवेल है जिससे सिंचाई होती थी। ट्यूबवेल जिस दिन भी चलता, हम लोग हौजों में कूद कूद कर और चौड़े सीमेंटेड नाले में मस्ती करके नहाते थे। बड़ा मज़ा आता था। इस समय हौज टूट गए हैं और चौड़ा नाला पट गया है। दोस्तों, इस प्रकार सुखद और कुछ दुखद अनुभवों के एहसास के साथ हम श्री गांधी आश्रम सेवापुरी से वापस आ गए। फिर भी मेरे लिए एक रोमांचकारी यात्रा थी। बड़ा ही अच्छा लगा। दोस्तों, नमस्कार।